हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पोर्शन, दैट इज इंटरजेक्शन। सॉरी, ये मैं एडिट करना भूल गया था, बाकी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, विल डू इट राइट हियर राइट नाउ। सो क्या बोलते हैं इसको? इंटरजेक्शन। फाइन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादिबोधक शब्द। इसको ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ विस्मय वाली बात है, अचरज वाली बात है, शॉकिंग बात है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अरे, बाप रे। तो ये वाले जो फीलिंग्स इमोशंस वाले वर्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इनकी परिभाषा कैसे करते हैं हम? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स और इमोशंस। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ राम आम खाता है, तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, उसमें कोई इमोशन नहीं है, इट्स वेरी प्लेन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए वाओ, योर कार इज सो बिग, तो इसमें इमोशंस है, इसमें फीलिंग्स है, तो यही वाले वर्ड्स हैं जिनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। फाइन। सो इसकी एक लंबी लिस्ट है, इसमें हम जो मेन मेन है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो करें। फाइन। So that in English we are able to express our feelings and emotions the way we have been doing it in our mother tongue. Fine, right. So first one is wow, to admire something. ठीक है, फिर उसका मीनिंग देखेंगे, फिर उसे दो चार सेंटेंस बनाएंगे so that the meaning is clear, right? wow, wow का बोलता है आदमी जैसे कोई चीज, किसी की चीज की प्रशंसा करनी होती है। वाओ, तुमने तो कर दिखाया, तुमने कुछ बड़ा काम कर दिया। वाओ। सो वाओ, योर कार इज सो बिग। ठीक है। वाह, यू पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। नॉर्मल पास हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वाव मतलब इट्स अ वाव इफेक्ट। फाइन। सो यू पास द एग्जाम, एग्जाम विद डिस्टिंक्शन, एग्जाम में तुम्हारा डिस्टिंक्शन आ गया। फाइन। हुर्रे, हुर्रे कब बोलते हैं? टू एक्सप्रेस जॉय, मतलब एकदम अतिशय खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही, जैसे कोई मैच में लड़के मैच जीत जाते हैं, उसमें बोलते हैं हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। फाइन। वही चीज है ये। सो हुर्रे, वी वन द मैच। हुर्रे, वी फाइनली पास द टेस्ट। ओ, ओ किस लिए होता है? टू एक्सप्रेस पेन और सरप्राइज। जैसे कोई पेन होता है उस टाइम पे भी यूज करते हैं इसको, सरप्राइज होता है तब भी यूज करते हैं। ओ दैट्स सो बैड, ओ दैट्स सो सैड, ओ आई हैव हेडेक। ठीक है, फाइन। सो इन दैट सेंस इट्स यूज्ड। ओ माय गॉड, सो दैट इज सरप्राइज। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड। फाइन। सो अलास, अलास इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सैडनेस, दुख, गम। ठीक है। जैसे अलास, दैट वाज सो सैड, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरी बात थी। अलास, दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। फाइन। सो इस सेंस में यूज होता है। आउच, जैसे चलते चलते किसी को चोट लग जाती है, कहीं कुछ कांटा चुभ जाता है, तो आदमी बोलता है ना आउच। ठीक है। से वही चीज है, आउच, यू स्टेप डाउन माय टोज। चलते चलते आपके पैर पे किसी ने पैर रख दिया। सो इन दैट सेंस वी कैन यूज दिस सेंटेंस, यू स्टेप डाउन माय टोज। ठीक है। आउच, द वास्प जस्ट स्टंग मी। ठीक है, मुझे वास्प ने काट लिया। who who is used to express hesitation, जैसे बोलते बोलते ओ, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कम। ठीक है, मतलब हेजिटेशन, जिसमें आप श्योर नहीं है, आप किसी काम में शामिल नहीं होना चाहते, नहीं करना चाहते। सो इन दैट सेंस इट इज यूज्ड। हे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज या टू कॉल फॉर अटेंशन। हे कम। सो यहाँ पे क्या हो गया? हे कम मीन्स आप उसका अटेंशन खींच रहे हैं अपनी तरफ, उसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ताकि वो सुने, उसके बाद से जो बात कहेंगे वो कहेंगे ही कहेंगे। सो हे कम हियर, हे व्हाट आर यू डूइंग। सो इसमें दो तरीके से हो सकता है। हे व्हाट आर यू डूइंग, सो दैट इटसेल्फ इज ए सरप्राइज, क्या कर रहे हो तुम। हे व्हाट आर यू डूइंग, सो यहाँ पे दोनों काम हो जाएगा। ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन इंटोनेशन, हाउ वी यूज दैट सेंटेंस, हाउ वी स्पीक द सेंटेंस, सेंटेंस को हम किस तरीके से बोल रहे हैं। हे व्हाट आर यू डूइंग, नॉर्मली बोला तो यू आर जस्ट ड्राइंग अटेंशन, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। सरप्राइज के टोन में बोला हे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, जैसे मेरी जान लेगा क्या, समथिंग लाइक दैट। सो उसमें एक तरीके का सरप्राइज होगा। सो हे वॉच आउट फॉर द कार, सो यहाँ पे क्या है? ड्राइंग द अटेंशन, बंदा सामने चल रहा है, रोड पे ध्यान नहीं दे रहा है। सो उसको आप बोलते हैं पीछे से, हे वॉच आउट फॉर द कार। ठीक है, फाइन। वेल, वेल कैसे यूज होता है? जैसे मान लिया आप कुछ कहते जा रहे हैं, सामने वाले ने कुछ कहा, उस पर आपको कोई टिप्पणी, कोई रिमार्क ऐड करना है। सामने वाले ने कुछ कहा, फिर उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, खैर सब ठीक ठाक है, इन दैट सेंस यूज होता है। वेल दैट वाज नॉट फुल्ली ट्रू, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सही नहीं था।
सच नहीं था। वेल लेट्स गो नाउ, मतलब अब तक जो हुआ सो हुआ, सामने वाले ने कुछ कहा, आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। वेल मतलब ठीक है, लेट्स गो नाउ, सो इन दैट सेंस इट्स यूज्ड। फाइन, सो विद दिस वी डिड जो मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शन है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, खासकर प्रेपोजिशंस और कंजंक्शन, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि इनकी लंबी लिस्ट होती है। तो अगले आने वाले कुछ वीडियो में हम और कुछ कंजंक्शन और प्रेपोजिशंस कवर करेंगे, ठीक है। फाइन, बेसिक वर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, उनकी भी अगली लिस्ट हम करते जाएंगे। फाइन, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।